नरेंद्र मोदी ने उनके जहनों में ये सवाल होगा, ये सोच होगी, ए मुसलमान कभी इस बात पर भी गौर कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को जश्न आमद मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन जानशीन रसूल मौला अली अलैहिस्सलाम दिल की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। और आज की ये वीडियो जिस उन्वान पर है, मुझे बहुत से दोस्तों ने मैसेजेस किए, कमेंट्स के ज़रिए कहा कि ये इतना बड़ा मसला जो कि आलमी सतह पर चल रहा है, इस पर बात होनी चाहिए, आप इस पर वीडियो ज़रूर बनाएं। और आज की शब का इंतखाब मैंने इस मौजू के लिए इसलिए किया क्योंकि ये मौजू बुतों के मुतालिक है, और आज सबसे बड़े बुत शिकन की आमद है। दुनिया के सबसे बड़े बुत शिकन की आमद है कि वो हस्ती के जिन्होंने नबी के कांधों पे चढ़ के खाना काबा से बुत हटाए, बुत तोड़े, आज उस हस्ती की आमद है। और काश के मुसलमान दिल से मौला अली को मौला अगर तस्लीम कर लेते तो इन मसाइल का सामना ना करना पड़ता जिनका आज इन्हें करना पड़ रहा है। कि एक मसला जो कि इस वक्त आलमी सतह पर डिस्कस हो रहा है और मुख्तलिफ ख़बरों की वेबसाइट्स भी इस पर बात कर रही हैं, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा इस पर बात की जा रही है, और वो है कि 22 जनवरी 2024 भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत अयोध्या में, जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी जिसे 1992 में 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था, उसकी जगह पर राम मंदिर बना दिया गया और उसका बाकायदा तौर पर 22 जनवरी को इफ्तिताह कर दिया गया। यानी एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा मंदिर बना है और सुनने में आया है कि एक दिन में 5 लाख से ज्यादा लोग उस मंदिर में जा चुके हैं। यानी उसको बहुत ज्यादा हाइप दी जा रही है, इसकी मजम्मत भी बहुत की जा रही है। OIC जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, तमाम इस्लामी ममालिक की तंजीम है, उनकी जानिब से भी इसकी मजम्मत की गई। और ये चीज़ भारत की शिद्दत पसंदाना सोच की अक्कासी करती है कि वहाँ पर इस हवाले से कैसी सोच पाई जाती है कि एक मस्जिद के जिसे मिस्मार कर दिया गया वहाँ के कुछ शिद्दत पसंदों की जानिब से, और कहा यह गया कि यहाँ पर इनके राम भगवान की जन्म भूमि थी, बर्थ प्लेस थी। हालांकि इस हवाले से भारत में भी बहुत से लोगों ने लिटरेचर लिखा है, किताबें लिखी हैं, और उन्होंने बताया है कि ये एक प्रोपोगेंडा था जो कि किया गया सिर्फ इस मस्जिद को हटाने के लिए। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल बनी है, इसमें एक कसूर वहाँ के मुसलमानों का भी है। वो ये है कि वहाँ पर मुसलमानों में आपसी इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है और मसलकी तासुब का शिकार हैं, फ़िरका वारियत का शिकार हैं, यहाँ की तरह ही। और आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि 1992 से लेकर अब तक जो ये केस चल रहा है अदालत में, इसमें वहाँ के मौलवियों ने शिया नुमाइंदगी को अपने साथ शामिल ही नहीं किया, और जो मुसलमानों की तरफ से अदालत में फरीक बना था वो सुन्नी मुतहदा बोर्ड बना था, यानी उसमें भी शिया नुमाइंदगी शामिल नहीं की गई थी। हालांकि शिया उलमा ने इस हवाले से भरपूर आवाज़ भी उठाई बाबरी मस्जिद के इस इशू पर और एहतजाज भी किए, लेकिन ये मुसलमानों का आपसी इख्तलाफ है कि जिसने इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। और दूसरी जानिब जब इस मंदिर का इफ्तिताह किया गया तो उसमें हिंदुओं के जितने भी सारे गिरोह हैं उनके मजहब में, वो सारे उसमें शामिल थे। और कहा यह जा रहा है कि मोदी ने इलेक्शन में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए सारा काम किया है। ये बात किसी हद तक ठीक है, इसमें सदाकत है, लेकिन एक नुक्ता जो कि यहाँ पर इंतहाई अहम है वो ये है कि ये मसला कोई 10-12 साल पहले का नहीं है, बल्कि ये 1992 से चला आ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि 1992 में जो ये मस्जिद गिराई गई, इतनी हिम्मत उनमें कहाँ से आई कि उन्होंने ये काम कर दिया, यानी एक मस्जिद को शहीद कर दिया। और उन्हें पता था कि मुसलमानों का ज्यादा रद्द अमल नहीं आएगा, अगर आया भी तो थोड़ी देर के लिए होगा, उसके बाद ये लोग बैठ जाएंगे। इतनी हिम्मत उनमें कहाँ से आई? क्योंकि 1992 के इस वाक़े से पहले 1925 में इसी तरह का एक जुल्म हो चुका था, और वो जुल्म किसी गैर मुस्लिम ने नहीं किया था बल्कि खुद मुसलमानों ने ही किया था। और वो जुल्म किसी आम हस्ती पर भी नहीं था बल्कि दुख्तर रसूल जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार अक़दस को जो मिस्मार कर दिया गया था, उस पर बुलडोज़र चला दिया गया था। और उस वक्त किसी मुसलमान ने भी सिवाय शियों के किसी मुसलमान ने उस बारे में आवाज़ नहीं उठाई थी। खामोश तमाशाई बने देखते रहे वो मंजर, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने मुजम्मत तक ना की। हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद गिराने वालों को ये इल्म था कि ये लोग अपने नबी की दुख्तर के मज़ार के लिए नहीं बोले, जब उसको मिस्मार कर दिया गया तो यहाँ पर क्या बोलेंगे। और आले सऊद के जुल्म पर जिन शिया ने हैदर करार ने ये आवाज़ उठाई थी, उनको
ہندوستان میں ان مولویوں نے اپنے مقدمے میں شامل ہی نہیں کیا، بلکہ صرف سنی بورڈ کے علماء کو فریق بنا دیا گیا۔ تو پھر مسجد گرانے والوں کو پتا تھا کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ظاہر ہے مودی اور اس جیسی سوچ رکھنے والے جتنے بھی وہاں پر لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا، یہ سوچ ہوگی کہ یہ لوگ جس رسول کے ماننے والے ہیں، اسی رسول نے جس ہستی کے بارے میں کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اسی ہستی کے مزار کو مسمار کر دیا گیا اور ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا، کوئی احتجاج نہیں کیا۔ تو یہاں پر یہ لوگ کیا کر سکیں گے؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس کا سامنا مسلمانوں کے تمام مسالک کو کرنا ہوگا۔ یہ بات تسلیم انہیں کرنا ہوگی کہ 8 شوال جب آتی ہے ہر سال، تو پوری دنیا میں شیعہ حیدر کرار ہی سراپا احتجاج ہوتے ہیں اس ظلم کے خلاف، کہ جو 1924 میں اہل بیت کے مزارات کو وہاں پر مسمار کیا گیا، اس کے خلاف اور کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اہل سنت کی جانب سے معذرت کے ساتھ یہ آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ ساری دنیا میں صرف شیعہ علی ہی ہیں جو اس روز مطالبہ کرتے ہیں جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر کا، باقی سب لوگ خاموش ہوتے ہیں۔ اور یہ بھارت میں جو کچھ ہوا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، مگر اے مسلمان کبھی اس بات پر بھی غور کر کہ جو ظلم تو نے خود کیے ہیں، تیرے اپنی فقہ کے لوگوں نے کیے ہیں، کبھی اس کے بارے میں بھی آواز اٹھاؤ۔ کہ یہ اسلامی تاریخ کا وہ مکروہ چہرہ ہے کہ جس پر یہ مسلک بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے، یہ مولوی بات نہیں کرتے۔ اس ساری صورتحال کا ایک ہی حل ہے۔ 4 مصرے کسی شاعر نے کیا خوب لکھے کہ مسلمانوں کو اب بھی کربلا آواز دیتی ہے، مسلمانوں کو اب بھی کربلا آواز دیتی ہے، مکمل مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر ہو جائے اور ہزاروں بابری مسجد بنیں گی ساری دنیا میں، مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے۔ اگر اس وقت تمام مسلمانوں نے آواز اٹھائی ہوتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان مسلکی تعصب کا شکار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب یہ مسئلہ ہوا تو وہ تکفیری مولوی کہ جو اسلام آباد میں بڑی تقریریں کرتے ہیں، جو تکفیر کرتے ہیں شیعوں کی بات بات پر، اب اس موضوع پر بات کیوں نہیں کر رہے، اس حوالے سے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے اور وہ لوگ کہ جو ان کے پیروکار ہیں ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ان لوگوں کا دوہرا مزاج ہے، دوہرا معیار ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ رسوا ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا کہ اگر مولا علی علیہ السلام کو یہ لوگ واقعی مولا مان لیتے، اگر اہل بیت کے ساتھ منسلک ہو جاتے، تو ان مشکلات کا سامنا نہ ہوتا، ان مشکلات کا سامنا انہیں کرنا ہی نہ پڑتا۔ اور جب تک ان کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، جب تک ان کے دلوں میں ناسبیت ہے، جب تک فرقہ واریت سے یہ لوگ نہیں نکلیں گے، اس طرح سے انہیں مسائل کا ہی سامنا رہے گا۔ اگر مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا فارمولا سمپل ہی ہے کہ ہر دور کے ظالم سے بیزاری اختیار کریں، اہل بیت کے ساتھ جڑیں۔ اسی بات کے تحت عالم اسلام کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور حل کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔